दोस्तों, आप सामाजिक विज्ञान का पेपर देने पहुंच गए हैं और आपको पेपर में नहीं आ रहा है मैप भरना, यानी कि जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपको नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से अगर आप वो ट्रिक लगा देते हो पेपर में तो आपको 10 में 10 लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये जो आपका मैप का क्वेश्चन आता है पूरे 10 नंबर का आता है और आज की वीडियो में ऐसा अंधा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा धांसू ट्रिक बताऊंगा कि आप 10 में 10 करके आओगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आज मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको पेपर में ये वाला मैप नहीं, आपको ऐसा सादा मैप मिलेगा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको जब सादा मैप मिलेगा तो हमें हर राज्य भरना पता होना चाहिए। अब आपको हर राज्य कैसे भरना है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। आपको ये मैप नहीं मिलेगा, ये मैप मिलेगा सीधम सादा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी पहले से भरा हुआ नहीं रहेगा और आपको इसी में 10 में 10 मार के आना है। तो आज की ट्रिक से अगर आप 10 में 10 नहीं मार के आए तो कहना, आज मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा भरने का कि आपका एक भी गलत नहीं होगा। अगर एक भी गलत हो जाएगा तो आपको कहता हूं कि एक भी गलत नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही ट्रिक लाया हूं। तो चलिए सीधा चलते अपना क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपको एक प्रश्न पत्र मिल जाता है जो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। यहां पर 29 नंबर देखिए प्रश्न दिया है कि क, यानी कि 29 का क दिया और यहां पर 29 का आप लोगों के सामने आ गया ख, यानी कि दो क्वेश्चन दिए होते हैं और जिनमें 5-5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे होते हैं, यानी कि एक नंबर के पूछे होते हैं जो आप लोगों को इस मैप में भरना होता है। इस मैप में, ठीक है, खाली मैप में भरना होता है, ये नहीं कि जिसमें स्टेट विभाजित हो। यहाँ पे देखिए स्टेट विभाजित है, इसमें आपको नहीं मिलेगा, ये मैप नहीं मिलेगा, आपको एकदम सिंपल सा मिलेगा सादा मैप। और इसमें ये आपको भरना, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना क्लास 10th लिख देना है, ठीक है। और रोल नंबर आप लोगों को जरूर से भर देना, रोल नंबर आपका कुछ भी हो यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। इतना भरने के बाद आप लोगों को करने का क्या है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना रोल नंबर कुछ भी होगा भर दीजिएगा, ठीक है। इतना भरने के बाद आप लोगों को सबसे पहले ये पेपर को हल करना है। तो वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, बंगाल में, और नहीं पता है तो मैं तो हूँ ही, तो इसलिए मैं बता देता हूँ ये कहाँ पर हुआ था, बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बनारस, ठीक है। और बनारस कहाँ पड़ता है आप लोगों को बता दूं तो ये पड़ता है यूपी में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह बिहार में नेतृत्व किया, तो बिहार के किस जिले में किया था, तो चंपारण में, ठीक है। कहाँ पर किया था, चंपारण में। और चंपारण पड़ता कहाँ है, तो बिहार का क्या है, एक जिला। ये आपको इतना चीज़ें पता होना चाहिए। ऐसे ही हम सब भर लेंगे और बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मैप में, ठीक है। आपको इतना भरने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर मैं किसी दूसरे पेन का यूज करता हूँ क्योंकि आपको पेन में यूज नहीं करना है रेड पेन का, ठीक है। पेपर में आप लोगों को रेड पेन का यूज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पहले का क्वेश्चन भर दिया कि बनारस, और बनारस कहाँ पड़ता है, यूपी में। तो सबसे पहले आपको इस चित्र की ओर लेकर चलता हूँ कि आपको ये भरना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं एक मैप दिखा रहा हूँ जिसमें हर राज्य, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान है और यहाँ पर एमपी है। आपको हर राज्य पता होना चाहिए। अब इसमें हम भरेंगे कैसे, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि बनारस कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो अब हम इसमें यूपी खोजेंगे। तो आपको अगर जब एक बार मैप भरना आ जाएगा कि यूपी इस राज्य में है, यानी कि इस जगह पर मैप है, तो आप जब भी मैप पाएंगे ना तो आप यहीं पर कहीं भी यूपी लगा दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। देखिए किस चिन्ह से भरने के लिए कहा है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पेपर देखेंगे तो इसमें कहा है कि इस चिन्ह द्वारा भरना है, यानी कि हमको हर जगह यही चिन्ह बनाना है और इस चिन्ह के हिसाब से आपको भरना है। कहाँ भरना है, बनारस भरना है, और बनारस में किस जगह, यानी कि यूपी में बनारस भरना है। तो आपको इस चिन्ह द्वारा सबसे पहले आपको यहाँ पर चिन्ह बना देना है, ठीक है। ये चिन्ह बना दिए। अब आपको ऐसे लाइन खींच के बाहर लेके चलाना है। अगर आप इसमें लिखेंगे तो गोजा मोजी हो जाएगा, यानी कि अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको 29 का देखिए क का पहला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। 29 के क का पहला, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का लिखेंगे क, ठीक है। और क का भी लिखेंगे पहला क्वेश्चन, क का पहला आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क के पहले में, तो क का पहले का आपका आंसर है बनारस और यूपी में पड़ता है। तो यहाँ पर यूपी में तो आपने दर्शा दिया। अब यहाँ पर आपको लिखना है बनारस। क्या लिखना है, बनारस। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दूसरा क्या बनना है, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, ठीक है। तो बिहार में कहां पर किया था, चंपारण में। अब आपको इसमें मैप में देख लेना है। आपको अगर ये एक बार भर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि यूपी के बगल में ही बिहार है। अब यूपी के बगल में ही बिहार, तो अब बिहार में आप कहीं भी ऐसे ट्रिक लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चिन्ह बना दीजिएगा और ऐसे आप इसे खींच के, ठीक है, आप खींच देंगे और इसको बाहर लेकर आकर आप क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो कहाँ पर हुआ था, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि यहाँ पर देखिए चंपारण में हुआ था। तो यहाँ पर हम भर देंगे चंपारण, ठीक है। और लिखेंगे क्या, 29 का ख का दूसरा, यहाँ पर क था, यहाँ पर ख लिखेंगे, ठीक है। तो 29 के, ठीक है, और ख का
दूसरा क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा का अब हम आपका आंसर क्या लिखना है, चंपारण, तो यहाँ पर हो जाएगा चंपारण। ऐसे ही आप पांचों क्वेश्चन को करेंगे और बारीक से करिएगा, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलती आप मत करिएगा जो हर बच्चे कर देते हैं। क्या करते हैं कि यहीं पर दर्शा देते हैं, जिससे उनका अच्छा पेपर नहीं जाता है, यानी कि अच्छा दिखता ही नहीं। आपको लाइन खींच देनी है ऐसे और यहाँ पर आपको दर्शा देना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी आप भर सकते हैं, चौथा पांचवा। अब लेकिन 5 नंबर के आता है आपको 29 का ख वाला, ठीक है। 29 का कितना आता है, ख वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 29 का क ही रहेगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे 29 का क। यहाँ पर देखिए 29 का क हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमें 29 का यहाँ पर क ही भरना था। यहाँ पर हमने गलती से ख भर दिया, 29 का आपको लोगों को क ही भरना, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लोगों को चलते हैं सीधा 29 के ख वाले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए 29 का ख वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न स्थानों में भारत के ये दिए गए मानचित्र में भरना है, और क्या क्या सही नाम तथा सही अंकन के लिए आप लोगों को आधे आधे नंबर मिलेंगे। यानी कि अगर अब उसका नहीं आ रहा है तो उसका नाम भी लिख देंगे तो भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा, और आप उसको दर्शा देते हैं तो और आधा नंबर और मिल जाएगा। यानी कि टोटल आपको कितने नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। तो आपको दर्शाना कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्वेश्चन किया गया है। चाहे उत्पादक कोई एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, जो यहाँ पर चिन्ह बनाया गया है, ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेंगे, चाहे उत्पादक कोई भी राज्य का नाम हम लिख लेंगे असम, ठीक है। अब असम आपको मानचित्र में आपका याद होगा कि कहाँ पर असम पड़ता है, तो जब आप ऐसे ऐसे खोजेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर आपको असम। तो अब आपको जब खाली मैप मिलेगा तो आप असम वहीं पर दर्शाएंगे जहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए असम है, तो हम इस हिसाब से बता सकते हैं कि असम यहाँ पर पड़ेगा, और चिन्ह भी दिया है किस चिन्ह द्वारा हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर चिन्ह देखिए, चिन्ह दिया है, चिन्ह दिया ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे बनाना है। तो हमें यहाँ पर ऐसे ही बनाना होगा, यानी कि एक पहले वर्गाकार बनाना है और उसमें हमें बनाना है 3 बिंदु। ये 3 बिंदु हो गए, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद आप लोगों को ऐसे क्या कर देना है, खींच देना है। आप लोगों को पेपर में बड़ा सा मिलेगा, ठीक है। और खींचने के बाद लोगों को क्या लिखना है, 29 का ख, और 29 के ख का चौथा क्वेश्चन था पहला, तो हम लिख देंगे 29 के ख का पहला, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 29 के ख का पहला, 29, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 29 के ख, और ख का चौथा क्वेश्चन था पहला, तो पहला क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर लिख देना, ठीक है। आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर असम है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, असम। कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ असम ही भर देना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ आपको भरनी है, नगर, ठीक है। चिन्ह द्वारा, किस चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा बनना है। तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ मैप में खोज लेना है। अगर आपको एक दिमाग में चल रहा है कि मैप कहाँ कहाँ घूम रहा है, तो आप लोग बिना देखे ही छत्तीसगढ़ आपको यहीं लगा देंगे, ठीक है। आप लोगों को छत्तीसगढ़ कहाँ पर लगा देना है, यहीं पर लगा देना है। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। लेकिन आप चिन्ह को देख लीजिएगा, आप किसी भी चिन्ह द्वारा नहीं, जो चिन्ह उसमें कहेगा उसी चिन्ह द्वारा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राजधानी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, यानी कि हम यही चिन्ह बनाएंगे। यानी क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे और इसमें बिंदी लगा देंगे, एक वर्गाकार बना के बिंदी। अब इसको ऐसे खींच देंगे। खींच देने से क्या होगा कि मैप में हमें सभी चीज़ें नहीं भरना है, क्योंकि एक ही मैप मिलता है और पेपर में 2 मैप भी नहीं मिलता है, और उसी में हमें पूरा 10 क्वेश्चन के आंसर देना है। ऐसे ऐसे खींच के हम हर साइड से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है, तो रायपुर। लेकिन लिखेंगे कैसे कि 29 के ख का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना, तो 29 के ख का दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 29 और लिखेंगे ख का चौथा क्वेश्चन था दूसरा। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर, तो यहाँ पर लिख लेंगे रायपुर। ये हो गया आपका। कोई भी आंसर आपको लोग लिखना होगा तो ऐसे ही आप लोग लिख दीजिए। आप मैप में कहीं भी दर्शा सकते हैं। आप उसके अगर आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश यहाँ है, तो आप यहाँ भी दर्शा सकते हैं, यहाँ भी दर्शा सकते हैं, यहाँ भी दर्शा सकते हैं, कोई भी जगह दर्शा सकते हैं, ठीक है। कभी भी गलत नहीं होगा। और आपको ऐसे ही भरना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, रोल नंबर जरूर से भर देना है, और यहाँ पर क्लास 10th आपका ऑलरेडी भरा होगा, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी गलती नहीं करना है, और आपको बीच में ही नहीं भरना है। हाँ, अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि मैप जो मिलेगा आपका बहुत बड़ा मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। ये बहुत छोटा मैप है, आपको बहुत बड़ा मैप मिलेगा, लेकिन इसमें लाइंस नहीं की गई होगी, ठीक है। और इतना ही आज की वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।